ह्रीं ॐ नमः शिवाय। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा की संपूर्ण साधना विधान लेकर आए हैं। वैसे हनुमान चालीसा हर कोई कहीं न कहीं सुना होगा, एक दो चौपाई ज्यादातर लोगों को थोड़ा बहुत आता भी होगा। मगर जब बात आती है हनुमान चालीसा की संपूर्ण साधना की, जब बात आती है हनुमान जी की प्रत्यक्षीकरण की, तब लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि आज के डेट में संपूर्ण विधि विधान ही नहीं है ज्यादातर लोगों के पास। साधना को अगर 100% करोगे नहीं तो फल कैसे 100% मिलेगा। लोग मुश्किल घड़ी में 2-4 बार पाठ करते हैं और इसका असर भी देखने को मिलता है। सोचिए अगर आप संपूर्ण विधि विधान से करेंगे तो क्या क्या हो सकता है इस साधना से। आज हम आपको हनुमान जी की चालीसा की संपूर्ण विधि विधान इसी वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। जिनके इष्ट देव राम जी या हनुमान जी है उन्हें तो ये साधना निश्चित ही करना चाहिए। वैसे जो भी हनुमान जी पे विश्वास रखता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे भी ये साधना करना चाहिए। जो कोई भी किसी भी प्रकार के बुरी परिस्थितियों से जूझ रहा है उसे भी करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, किन्नर जो भी करना चाहे वे इस साधना को कर सकता है। ये साधना करने में किसी पे पाबंदी नहीं। हनुमान चालीसा की हर चौपाई में इसका पाठ करने से क्या क्या लाभ मिलता है वर्णित है, और इस पाठ को पढ़ने से ये सभी चीजें आसानी से समझ आ जाता है। इसके अनेकों फायदा हैं, जो भी आप सोच सके सभी चीजों का पूर्ति इस साधना से हो जाता है। धन, बल, बुद्धि, विद्या, नौकरी, संतान, शादी, भक्ति, शत्रुनाश, आध्यात्मिक उन्नति, भूत प्रेत बाधा आदि हर किसी काम के लिए आप ये साधना कर सकते हैं। बस ध्यान रहे हनुमान जी की मर्यादा का उल्लंघन कर कुछ मत मांगना, जैसे किसी लड़की का वशीकरण, किसी को अकारण नुकसान पहुंचाना आदि। हनुमान जी आज भी धरती लोक में जीवित विचरण करते हैं, इसी कारण इनकी साधना बहुत जल्द प्रभाव दिखाता है। चलिए इस पाठ को कैसे करें हम इस बारे में जानते हैं। दीक्षा। इस साधना को करने से पहले गुरु से विधिवत तरीके से दीक्षा प्राप्त करें। हमसे दीक्षा लेने का कोई निर्धारित शुल्क नहीं है, तो आप निसंकोच दीक्षा ले सकते हैं। बिना दीक्षा लिए साधना आदि नहीं किए जाते। वैसे तो कोई भी कभी भी कहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, मगर जो दीक्षा लेके करते हैं, दीक्षा लेने के कारण हनुमान चालीसा उनके लिए जागृत यानी चैतन्य हो जाता है, फिर पाठ करने से कई गुना ज्यादा असर दिखता है। और जो बताई गई विधि विधान से करना चाहते हैं उन्हें तो निश्चित ही दीक्षा लेके करना चाहिए। दीक्षा लेके फिर साधना को करने हेतु सभी आवश्यक सामग्रियों को तैयार कर निर्धारित दिन का इंतजार करें। साधना विधि। आप इस साधना को किसी भी मंगलवार, शनिवार, रवि पुष्या योग, गुरु पुष्या योग, रामनवमी, हनुमान जयंती, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि के किसी भी दिन को आरंभ कर सकते हैं। ये साधना करने का सबसे उत्तम वक्त है रात 9 बजे से। जो सुबह या शाम को इस साधना को करना चाहते हैं वे भी सुबह या फिर शाम को कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें रात्रिकालीन साधना करने की। निर्धारित दिन साधना करने से पहले नहा धो के तैयार हो जाए। ये साधना में वस्त्र लाल रंग का धारण करना है। साधना की सभी सामग्रियों को इकट्ठा साधना स्थान पर रखें। ये साधना आप अपने पूजा कक्ष या किसी साफ एकांत कमरे पे कर सकते हैं। फिर आसन पे बैठें। आसन धारण। ये साधना किसी भी दिशा की ओर मुख कर किया जा सकता है। जो उन्नति, सुख, समृद्धि चाहते हैं वे पूरब दिशा की ओर मुख कर करें। जो शांति, मोक्ष, शक्ति, आध्यात्मिकता चाहते हैं वे उत्तर दिशा की ओर मुख कर करें। जो धन, आकर्षण चाहते हैं वे पश्चिम दिशा की ओर मुख कर करें। जो शत्रु दमन या नकारात्मकता का नाश चाहते हैं वे दक्षिण मुखी साधना करें। इस साधना में आसन लाल रंग का होना चाहिए, अतः आप अपने सिद्ध आसन पे लाल रंग के कपड़े बिछा के बैठें। अपने सामने और एक लाल आसन या चौकी लगाएं। उस आसन पे हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें। हनुमान जी की फोटो पहले से जागृत होना जरूरी है। फोटो कैसे जागृत किया जाता है उसके ऊपर पहले से ही चैनल में वीडियो अपलोड है, आप उसे देख जान सकते हैं। आसन पे बैठने से पहले आसन मंत्र एक बार पढ़ के प्रणाम कर आसन पे बैठें। आसन मंत्र।
मन मार मैदान करो, करो में चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करो, तो बैठो आसन पूर। पवित्रीकरण। आसन पे बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने हेतु अपने बाएं हथेली पे थोड़ा जल लीजिए, दाहिने हाथ की सभी उंगलियों को उसमें डूबा कर रखें। फिर पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ें। मंत्र पढ़ के दाहिने हाथ की उंगलियों से थोड़ा थोड़ा पानी अपने ऊपर, पूजन सामग्रियों के ऊपर तथा अपने चारों ओर छिड़क दीजिए। इस प्रक्रिया से आप सभी पूजन सामग्री तथा पूजा स्थल पवित्र बन जाता है। पवित्रीकरण मंत्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतो अपि यस्मेत् पुंडरीकाक्षः बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षाय, ओम पुनात् पुंडरीकाक्षाय, ओम पुनात् पु। आचमन। पवित्रीकरण के पश्चात आचमन करें। आचमन करने के लिए 1 चम्मच पानी अपने दाहिने हथेली पे लीजिए, उसे देख मंत्र एक बार पढ़ें, फिर उसे पी लीजिए। फिर दोबारा 1 चम्मच पानी अपने दाहिने हथेली पे लेके मंत्र एक बार पढ़ के पी लीजिए। फिर तीसरी बार ऐसे ही करें, दाहिने हथेली पे 1 चम्मच जल लेके मंत्र एक बार पढ़ के पी लीजिए। ऐसे 3 बार करना है। पहली बार में भाव रखे अपना शरीर पवित्र बन गया, दूसरी बार में अपना मन पवित्र बन गया, तीसरी बार में अपनी आत्मा पवित्र बन गया। चौथी बार फिर दाहिने हथेली पर 1 चम्मच जल ले, एक बार मंत्र पढ़ के उसी पानी से अपने दोनों हाथ धो ले, फिर अपने अंगूठे से होंठ पोंछ लीजिए। शिखा बंधन। आचमन के बाद शिखा बंधन करें। दाहिने हाथ के अनामिका उंगली को सर के पिछले हिस्से में, जहां चोटी छोड़ी जाती है, वहां रखें, फिर 3 बार मंत्र पढ़ें। शिखा बंधन करने से आपकी जाप चोरी नहीं होती या किए गए जाप ब्रह्मांड में यूं ही विलीन नहीं होता। जाप सुरक्षित रहता है और साधक को किए गए जाप का पूर्ण परिणाम मिलता है। इसी कारण ही लोग कपड़ा बांध या कपड़े से सर ढक के साधना करते हैं। वैसे शिखा बंधन करने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं। आप चाहे तो लाल रंग के कपड़ा सर पे बांध सकते हैं। प्राणायाम। आप 11 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्राणायाम से मन और शरीर के बीच एक तालमेल बना रहता है, साथ ही सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी जागृत होते हैं और चक्र शुद्ध होते हैं। इससे आप अच्छे से मंत्र जाप कर पाते हैं। क्लेश नाशन क्रिया। आप 3 कपूर 3 लौंग मिला के जला दें। इससे वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जाएं साधना स्थल से दूर भाग जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। आप निडर होकर साधना कर सकते हैं। दीप धूप जलाएं। पूजन में सबसे पहले आप ज्योत मंत्र पढ़ के दीपक जलाएं। ये साधना में दीपक घी का जलाएं। ज्योत मंत्र। ओम ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत जगाए तुमको पूजे सकल संसार। ज्योत माता तू ईश्वरी तू हमारी धर्म की माता हम तेरे धर्म के पूत। ओम ज्योति पुरुषाय धीमहि तन्नो ज्योत निरंजन प्रचोदयात्। ज्योत मंत्र पर दीपक जलाएं। दीपक को प्रणाम करें और साथ 5 अगरबत्ती लगाएं। इस साधना में गुग्गल की अगरबत्ती लगाना है। फिर पूजा प्रदान करें। पूजन। सबसे पहले गुरु पूजन करें। 11 बार गुरु मंत्र पर साधना हेतु आज्ञा और आशीर्वाद लें। फिर गणेश पूजन करें। 11 बार गणपति मंत्र पर साधना हेतु आज्ञा और आशीर्वाद लें। फिर अपने इष्ट देवता की पूजा करें। 11 बार इष्ट मंत्र पर साधना हेतु आज्ञा और आशीर्वाद लें। फिर श्री रामचंद्र महाराज जी का पूजा करें। फिर हनुमान जी का पूजा करें और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। अपने सभी देवा देवियों से नित्य पूजन के वक्त साधना हेतु आशीर्वाद पहले से ही मांग लीजिए। साधना में सिर्फ गुरु, गणेश, इष्ट देवता, श्री राम, हनुमान जी का ही पूजा देना है। पूजन पंचोपचार देना है। पूजा कैसे किया जाता है? गुरु, गणेश, इष्ट देवता की मंत्र आदि पहले से ही हम काफी बार बता चुके हैं। आप पुराने अपलोड वीडियो को देख जान सकते हैं। फिर भी हम आपको केवल हनुमान जी की पूजन बता रहे हैं। आपको इसी तरीके से ही सभी का पूजा देना है। हनुमान पूजन। आवाहन करें। सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करें। आवाहन करने हेतु दाहिने हथेली पर थोड़ा जल और चावल लें। बोले, हे हनुमान जी, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, कृपया यहाँ आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपना पूजा स्वीकार कीजिए। जल और चावल किसी कटोरी पे या हनुमान जी के तस्वीर के नीचे छोड़ दीजिए। अपने हाथों से तस्वीर या आसन दिखाए, उन्हें स्थान ग्रहण कर आसन धारण करने के लिए कहें। पैर धूल दीजिए।
फिर हनुमान जी का स्नान कराए या पैर धुल दीजिए। 1 चम्मच पानी किसी कटोरी पे डालिए। मन में भाव रखें कि आप हनुमान जी का पैर धुल दे रहे हैं। इसे साधना समाप्त होने के बाद आप चरणामृत रूप में पी सकते हैं। वस्त्र प्रदान करें। फिर उन्हें वस्त्र प्रदान करें। कलावा का छोटा सा टुकड़ा काट के किसी कटोरी पे डाल दीजिए या लाल कपड़ा फोटो को चढ़ाएं। मन में भाव रखें आप हनुमान जी को कोई सुंदर कपड़ा भेंट कर रहे हैं। साथ ही बोले, मैं आपको वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। सुगंधी प्रदान करें। फिर उन्हें सुगंधी प्रदान करें। बोले, मैं आपको सुगंधी समर्पित कर रहा हूँ। मन में भाव रखें कि आप हनुमान जी को सुगंधी लगा दे रहे हैं। रुई के छोटे से टुकड़े में चमेली की सुगंधी लगाकर किसी कटोरी में डालें। पुष्पांजलि दें। फिर पुष्प प्रदान करें। बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको पुष्प प्रदान कर रहा हूँ। फिर पुष्प किसी कटोरी में या हनुमान जी की तस्वीर के नीचे डालें। फिर श्रृंगार करें। अब चंदन समर्पित करें। मन में भाव रखें आप हनुमान जी को चंदन का तिलक करा रहे हैं। बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको चंदन समर्पित कर रहा हूँ। फिर हनुमान जी की तस्वीर पे चंदन का तिलक करें या 1 चुटकी चंदन किसी कटोरी में डालें। इसी तरीके से फिर सिंदूर प्रदान करें। सिंदूर में आप हनुमान सिंदूर प्रदान करें। इसी तरीके से फिर हल्दी प्रदान करें। भोग दे। पहले चावल प्रदान करें। बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको अक्षत प्रदान कर रहा हूँ। फिर 1 चम्मच चावल किसी कटोरी पे डालें। भाव वही रखे आप हनुमान जी को चावल भेंट कर रहे हैं। फिर हनुमान जी को भोग में बूंदी के लड्डू, केला, आम जैसे मीठे फल आदि का नैवेद्य प्रदान करें। भोग में बूंदी के लड्डू जरूर दे। बोले, हे हनुमान जी, मैं भोजन हेतु नैवेद्य प्रदान कर रहा हूँ। मन में भाव रखे काफी तरीके के पकवान नैवेद्य से आप हनुमान जी को भोजन करा रहे हैं। फिर भोग को किसी कटोरी में डालें। पानी दे। फिर पीने हेतु जल प्रदान करें। 1 चम्मच पानी किसी कटोरी पे डालें। मन में भाव रखें भोजन के बाद आप हनुमान जी को पीने हेतु जल प्रदान कर रहे हैं। साथ में बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको पीने हेतु पानी समर्पित कर रहा हूँ। अर्घ्य दें। फिर हाथ धोने के लिए अर्घ्य पात्र से अर्घ्य दें। 1 चम्मच पानी या अर्घ्य पात्र से थोड़ा पानी किसी कटोरी में डालें। भाव रखें कि भोजन के बाद आप हनुमान जी का हाथ धूल दे रहे हैं। धूप दीप दिखाए। पहले दीपक दिखाए, फिर धूप बत्ती दिखाए। क्लॉकवाइज यानी बाएं से दाएं की तरफ जय श्री राम, जय हनुमान बोलते हुए हनुमान जी के जागृत फोटो को 3 बार दीपक दिखाए, 3 बार धूप दिखाए। साधना हेतु आज्ञा आशीर्वाद लीजिए। फिर साधना मंत्र जाप हेतु उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लें। राम नाम भजन करें। हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले 1 माला राम नाम का जाप निश्चित करें। यहाँ अब तक आप हनुमान जी को बुलाकर ला चुके हैं, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। जो हमसे दीक्षा प्राप्त कर विधि विधान से करते हैं, निश्चित माने अब तक वहाँ हनुमान जी आपके साथ होंगे ही। साक्षात हनुमान जी के साथ बैठ के राम नाम जाप करने का कुछ अलग ही आनंद है। और फिर बिना राम भजन के आप हनुमान जी का कैसे साधना आराधना कर पाएंगे। अब 1 माला राम नाम मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से निश्चित करें। राम नाम मंत्र। श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम। दिए गए राम नाम का रुद्राक्ष की माला से आप 1 माला यानी 108 बार जप करें। जाप उपांशु या वाचिक करें। संकल्प। फिर पूजन पश्चात साधना हेतु संकल्प लीजिए। संकल्प में गुरु, इष्ट, राम जी के साथ अपने देवा देवियों को साक्षी निश्चित रखें। जिसका जैसा उद्देश्य है वो साफ बताए। जो प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं वो भी संकल्प में साफ बोले। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हथेली में थोड़ा जल और चावल लीजिए। फिर बोले, हे हनुमान जी, मैं राकेश, राकेश की जगह अपना नाम बोले। मेरे गुरु श्री मृत्युंजय जी के द्वारा प्राप्त सर्व शक्तिशाली हनुमान चालीसा का मेरे गुरु गणेश, ईष्ट देवता श्री रामचंद्र जी महाराज, जल देव, अग्नि देव, वायुदेव, धरती माता, मेरे सभी देवा देवी तथा यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर आपकी विशेष कृपा प्राप्ति हेतु 108 पाठ कर रहा हूँ। फिर जल और चावल को सीधे हाथ किसी कटोरी में डाल दीजिए या जमीन पे छोड़ दें। संकल्प लेके अब हनुमान चालीसा की पाठ करें। हनुमान चालीसा पाठ। फिर हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें।
हनुमान चालीसा की पाठ हनुमान जी की आंखों में या आज्ञा चक्र में देखते हुए करें, या किताब देख के भी पढ़ सकते हैं। जो आंखें बंद कर पाठ करना चाहते हैं वे आंखें बंद कर आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए जाप करें। पाठ उपांशु मानसिक या वाचिक कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य 108 बार करना है। जो एक सीटिंग में कर सकता है वो एक सीटिंग में रात को कर ले। जो सुबह शाम रात तीनों टाइम मिलाकर करना चाहता है वो भी कर सकता है, मगर रोज 108 पाठ करना ही है। हर दोनों पाठ के बीच में एक बार राम जी का मंत्र जरूर पढ़ते रहें। जब 108 पाठ खत्म हो जाए फिर से और एक माला का राम नाम भजन निश्चित करें। एक बार पाठ से पहले एक माला और दोबारा एक माला पाठ के बाद निश्चित करें, और हर दो पाठ के बीच में एक बार राम नाम जपते रहें। अब जब फिर से एक माला राम नाम का जाप कर लिए हो तो अब जाप समर्पण करें। जाप समर्पण: जब चालीसा पाठ खत्म हो जाए तब उस जाप को हनुमान जी के दाएं हाथ में समर्पित कर दीजिए। बदले में आपकी जो मनोरथ है उसे मांग लीजिए। गुरु, गणेश, राम, इष्ट अपने देवा देवियों को इस प्रक्रिया में साक्षी जरूर रखें। जाप समर्पण करने के लिए अपने दाहिने हथेली पे थोड़ा जल और चावल लीजिए, फिर बोलिए, हे हनुमान जी, मैं राकेश के जगह अपना नाम बोले आज मेरे गुरु द्वारा प्राप्त आपके हनुमान चालीसा का 108 पाठ को मेरे गुरु गणेश, इष्ट देवता श्री रामचंद्र जी महाराज, अग्निदेव, वायुदेव, धरती माता तथा यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर आपके दाएं हाथ में समर्पित कर रहा हूँ। आप कृपा कर इसके बदले मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जल और चावल को किसी कटोरी में या जमीन पे छोड़ दें। क्षमा याचना: जाप समर्पण के पश्चात जाने अनजाने में हुए सभी दोष त्रुटि हेतु क्षमा याचना करें। पूजन के पश्चात भाव ऐसे रखें, हे हनुमान जी, न मुझे आपका आवाहन करना आता है, न विसर्जन, न मुझे मंत्र जाप करना आता है, न पूजा पाठ, फिर भी यथा संभव यथा सामग्री मैंने आपको जो पूजा प्रदान की है, मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी छोटे बड़े गलतियों को क्षमा कर उसे स्वीकार करें। ऐसा भाव रखते हुए क्षमा याचना का मंत्र हाथ जोड़ के एक बार पढ़ें। क्षमा याचना मंत्र: मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम माया देवम परिपूर्ण तदस्तु मे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। ध्यान: फिर ध्यान करें। ध्यान करना भी साधना का ही एक अंग है। आप साधना के अंत में बैठ के ध्यान करें। 15 मिनट से 30 मिनट तक ध्यान करना पर्याप्त होता है, मगर जो जितना देर कर सकता है करें। आराम से उसी आसन पे शांति से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए जागरूकता के साथ चुपचाप शून्य ध्यान में बैठे रहें। ध्यान करने से साधना में जो भी कमियां रही होगी स्वतः पूर्ण हो जाएंगे। मंत्र की सिद्धि निश्चित मिलेगी। जो लोग ध्यान नहीं करते उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन मिलने में कठिनाई होती है। विसर्जन: पूजा पाठ साधना आदि खत्म होने के पश्चात जैसे आवाहन कर हनुमान जी को लाए थे वैसे ही सम्मान पूर्वक हनुमान जी को विसर्जित भी कर देना चाहिए। विसर्जन हेतु आप साधना संपन्न होने के बाद हाथ जोड़कर खुद के लिए उठने की आज्ञा मांग ले तथा बोले, हे गुरुदेव, आप अब निज मंदिर या धाम हेतु प्रस्थान कर सकते हैं। विसर्जन का मंत्र 3 बार बोल के प्रणाम करें। विसर्जन मंत्र: निज मंदिरम गच्छ गच्छ परमेश्वर, निज मंदिरम गच्छ गच्छ परमेश्वरी। मंत्र को हाथ जोड़कर 3 बार बोलें। आसन त्याग: जब सब कुछ समाप्त हो थोड़ा चरणामृत दाएं हाथ में लेके खुद पी लीजिए, फिर आप उठ खड़े हो सकते हैं। आसन से विधि पूर्वक उठें। आसन का बाएं कोण को थोड़ा उठाकर आसन के नीचे 1 चम्मच पानी डालें, उसी से तिलक करें, फिर आसन से उठ खड़े हो सकते हैं। साधना पश्चात आसन को खुला नहीं छोड़ते, आसन को फोल्ड कर दीजिए। आसन को खुला छोड़ने से दूसरे शक्तियाँ आपके जाप का फल ले जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता। हनुमान चालीसा पाठ का विधान: ये था हनुमान चालीसा का पाठ करने का विधि। अब बात करते हैं इसकी अनुष्ठान का क्या विधान है। नित्य 108 पाठ करना है। 108 पाठ को 100 माना जाता है, इसी कारण पाठ में भी लिखा है जो सत पाठ यानी 100 पाठ। ये सिर्फ हनुमान चालीसा की बात नहीं, हर साधना मंत्र जाप में एक माला को 100 ही माना जाता है, जबकि मन के 108 होते हैं किसी भी माला में।
ये साधना सबसे कम 108 पाठ का होता है, यानी एक दिन का। इसे आप 1000 पाठ का, 1100 पाठ का, 2100 पाठ का, 4100 पाठ का, 5100 पाठ का, 11000 पाठ का अनुष्ठान कर संपन्न कर सकते हैं। छोटे उद्देश्य के लिए छोटा साधना, बड़ा उद्देश्य के लिए बड़ा साधना अनुष्ठान करें। कम से कम जो 4100 पाठ का अनुष्ठान करता है उसे निश्चित ही हनुमान जी का कृपा सिद्धि प्राप्त होता है। जो प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हैं उन्हें 11000 या उससे ज्यादा जाप करना भी पड़ सकता है। निर्धारित पाठ खत्म होने पर आपको इसकी पुरस्चरण हवन से करना पड़ता है। इस वीडियो में हमने आपको पाठ कैसे करना है बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसकी हवन के बारे में बताएंगे। आप अगला वीडियो का इंतजार करें। जय श्री राम, जय हनुमान। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय।